नमस्कार साथियों, जुड़ सके हैं आप हमारे विश्वजीत ब्लॉग और फेसबुक के पेज फॉलो पर। आज देखेंगे भक्त की लीला, देखेंगे कि कितनी हमारे भगवान की आज भी शक्ति है, जो उनके सहारे बदौलत जो है कि हम आज उसकी लीला में मगन रहते हैं। बिहार के कटिहार डिस्ट्रिक्ट के मनसाही प्रखंड कुरेठा पंचायत के बेबी देवी, और देख सकते हैं उनके बेटा जो है कि भक्त हैं। और यहाँ पर 9 दिन यानी नवरात्रि जैसे स्टार्ट हुए थे दुर्गा पूजा का एक पूजा से, और आज नवमी पूजा है। और नवमी पूजा के दिन से जो है कि एक पूजा के दिन से नवमी पूजा के दिन तक जो है कि देवी माई की आराधना में जो है कि अपने छाती पर जो है कि कलश को स्थापित करके और 9 दिन तक रह चुके हैं। और आज 9वां दिन है, आज भी लेटी हुई है। आप दिखा सकते हैं, कैमरामैन थोड़ा दिखाइएगा, सामने से ही देख सकते हैं हमारे साथ। और जानते हैं आज का यहाँ से स्थानीय कृष्णदेव राय से, जो इसी कुरेठा पंचायत के जानकार व्यक्ति हैं। उन्होंने रेगुलर आके जो है कि अपने शॉर्ट वीडियो भी उन्होंने अपने फेसबुक पेज पर जो है कि डाले थे। आइए आज हम स्थानीय कृष्णदेव राय जी से जुड़ते हैं। जी, मेरा नाम कृष्णदेव राय है। मैं कुरेठा पंचायत ग्राम पिंडा का स्थानीय निवासी हूँ। जहाँ तक ये हमारी दीदी जी 9 दिन से जो है कड़ी तपस्या में लीन है। हमने प्रथम दिन भी आकर इनका वीडियो दिया था, फिर 6वां दिन भी यानी षष्ठी के दिन भी हमने इसको फेसबुक अकाउंट पर अपना वीडियो को छोड़ा था। और कहने का मतलब यह है कि ये आस्था का एक अपना पराक्रम है, जो इस तरह की अवस्था तक लोग पहुंच सकते हैं। ये कैसे हो सकता है कृष्णदेव राय जी कि आज के ज़माने में 9 दिन तक आदमी भूखे प्यासे अपने एक ही अवस्था में जो है कि रह जाते हैं और कलश को अपने छाती पर जो है कि स्थित रखते हैं, और आज के ज़माने में खास करके 9 दिन तक भूखे प्यासे एक बिना अन्न जल के लिए। तो आइए हम आपसे पूछते हैं कि बिना अन्न जल के जो है कि लेटे हुए हैं, और 9 दिन आज 9वां पूजा है, और जानते हैं आगे की रिपोर्ट आपसे। धन्यवाद विश्वजीत जी, बहुत बहुत धन्यवाद विश्वजीत जी कि आपने सही प्रश्न किया कि आज कली काल में भी लोग जो है कि आस्था अगर सही से किया जाए, कहा जाता है कि कली काल में ज़्यादा आडंबर करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको मोक्ष की प्राप्ति करना है तो राम और सीताराम नाम ही पर्याप्त है। लेकिन हमारे स्थानीय बहन जी 9 दिनों तक जो इन्होंने अपनी भक्ति को जो पराक्रम दिखाई हैं, ये अपने आप में काबिल तारीफ़ है। और सवाल यह है कि अब कैसे रही हैं, तो है कि अगर आप कोई भी चीज़ सही रूप से अगर भक्ति करते हैं तो भक्ति में वो शक्ति होती है कि वो व्यक्ति उस अवस्था तक पहुंच जाता है। आप योग धर्म के नाम सुने होंगे, योग शास्त्र की। इस अवस्था तक पहुंचने के लिए साधक को 7 अवस्था से गुजरना पड़ता है, और अंतिम अवस्था को कहते हैं हम समाधि अवस्था। तो वो बहन जी हमारी समाधि अवस्था में है। भूख, प्यास, तृष्णा, क्रोध, लोभ, इन सभी से जो व्यक्ति ऊपर उठ जाते हैं तब यह अवस्था को प्राप्त कर पाते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि माँ दुर्गा की 10 शक्तियाँ आप देखते होंगे। 10 शक्तियाँ का पूरक है, 5 हाथ इधर रहते हैं, 5 हाथ इधर रहते हैं। वो 10 शक्ति जो है 10 डायरेक्शन को मिलाता है। डायरेक्शन 10 होते हैं, उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, पूर्व उत्तर, पूर्व दक्षिण, पूर्व पश्चिम, उत्तर पश्चिम, ऊपर और नीचे। उस 10 डायरेक्शन की शक्ति मिलकर इनकी रक्षा कर रही है ना। तो यह संभावना जो है, जो सही से भक्ति करता है, जो भक्ति में लीन रहता है, आज भी सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। बहुत कुछ प्राप्त किया जा सकता है अगर आप में उस तरह की भावना है, सच्ची भक्ति है, सच्ची श्रद्धा है तब। तो यह समाधि की अवस्था तक पहुंचने के लिए लोगों को सच्ची भक्ति की राह को ही पकड़ना पड़ता है, ना कि दिखावा की। जैसा कि देख सकते हैं भगवती देवी है और उधर माँ बिसहरी है, और इसकी जो है कि पूजा घर है। बहुत सारे देवताएं हैं और इसमें पूजा करते हैं। और इसी अवस्था से जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे इस वीडियो में, सेम इसी प्रकार इन्होंने एक पूजा से लेके आज 9वीं पूजा इसी अवस्था में पड़े हुए हैं। छाती पर कलश स्थापित स्थित कर इसने 9 दिन तक बिना जल अन्न के जो है कि अपने अवस्था में गिरे हुए हैं, एक से आज 9वीं पूजा तक। तो एक सवाल आपसे है कृष्णदेव जी कि सारी शक्तियाँ एक है या अलग है, इसके बारे में थोड़ा हमको क्लियर करके बताइए सर। विश्वजीत जी, आपका सवाल है कि भगवान अनेक है या एक है। तो देखिए, अगर हम भगवान को अगर समझना चाहते हैं, उसके अनेकों अनेक शक्तियाँ हैं, और उस अनेक शक्तियाँ एक शक्ति से निकलती हैं जिसे हम आदि शक्ति कहते हैं। उसी आदि शक्ति को हम नाना रूप से जानते हैं। तो कथा यह है विश्वजीत जी कि राजा दक्ष जो थे, है ना, राजा दक्ष की पुत्री के नाम था सती। सती के यहाँ जो है यज्ञ हो रहा था। तो सती का जब यज्ञ हो रहा था तो सब भगवान को बुलाएं, भगवान शिव को नहीं बुलाएं। तो इनसे अर्थात कह सकते हैं कि सती जी जो है अपने नैहर जाने के लिए भगवान शिव से जिद किए
लेकिन भगवान शिव ने कहा जब तक निमंत्रण नहीं आता है तब तक आप मत जाइए। इससे जो है सती माँ जो क्रोधित हो गई और क्रोधित इतना हुई कि क्रोधित से उनका पूरा शरीर काला पड़ गया। उन विकराल रूप को देखकर महादेव जी भी भागने लगे। वो भागने जब लगे तो उनको 10 दिशाओं में रोकने के लिए माता सती ने 10 महाविदा को प्रकट किया, जो निम्नवत इस प्रकार है। काली, तारा, दुर्गा, षोडशी, भुवनेश्वरी, त्रिपुर भौरवी, है ना, लक्ष्मी, सरस्वती, ये नाना प्रकार की देवियाँ हैं। तो जितने भी सारे देवियाँ हैं ये सभी आदि शक्ति से ही उत्सर्जित हुई हैं। ये इनकी शक्तियाँ हैं, चाहे बिशहरी कहिए, राधे कहिए, जो भी कहिए, ये अनेकों अनेक एक शक्तियाँ हैं जो एक में जाकर समाहित हो जाता है। जिस प्रकार हम कह सकते हैं कि तमाम तरह की नदी है, गंगा, सरस्वती, जमुना, है ना, ब्रह्मपुत्रा, ये सब जाकर समुद्र में विलीन हो जाता है। उसी प्रकार की ये जो काली है, दुर्गा है, माफ कीजिएगा, काली है, तारा है, षोडशी है, भुवनेश्वरी, ये सभी शक्तियाँ जो है समुद्र रूपी माता सती में ही जाकर समाहित हो जाता है। तो कहने का मतलब जितने भी देवी देवता हैं सब एक हैं, लेकिन हम उसके अनेकों नेक शक्तियों को अलग अलग ढंग से पूजते हैं, अलग अलग ढंग से आराधना करते हैं, इसलिए उसका अलग अलग नामकरण है। तो आइए जानते हैं जिसने जो है कि एक पूजा से जो है कि नौवीं पूजा आज है लेटी हुई है, आज उनसे पूछते हैं कि उसने किस तरह से जो है कि उसको लग रहा है इस अवस्था में भूखे प्यासे अन्न से। उनका पहले नाम हम पूछना चाहेंगे, अपना नाम बताइएगा। बेबी देवी। आप कब से हैं इस अवस्था में? ये एक पूजा 15 तारीख से। एक पूजा से जो है कि आज 15 तारीख, यानी आज से जो एक पूजा से जो है कि आज नौवीं पूजा है। आज ये अवस्था में इसने अपने छाती पर कलश को स्थित कर इस ऐसी अवस्था में लेटी हुई है। तो इनका नाम है बेबी देवी, ग्राम कुरेठा, पंचायत कुरेठा और मनसाही प्रखंड के कटिहार डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती है। अब हम जानना चाहेंगे पंडित जी पुरोहित हैं इनका बेबी देवी जी का। तो पंडित जी, पहला सवाल आपसे ये है कि कोई व्यक्ति अगर सच्चे रूप से भक्ति करता है तो क्या वो ईश्वर को प्राप्त कर सकता है? कर सकता है। तो मान के चलिए अगर ईश्वर की जो प्राप्ति होगा या साक्षात्कार जो हम करते हैं वो कैसे कर सकते हैं, उसके लिए क्या क्या चाहिए? साधना करना होगा, सच्चाई रखना होगा, झूठा नहीं बोलना होगा, ईमानदारी, तभी ना प्राप्त कीजिएगा। आज झूठा गलत में आइएगा तब कहाँ से प्राप्त कीजिएगा? तो कहने का मतलब है कि अगर 5 किलो लड्डू चढ़ाएं, 5 किलो बतासा चढ़ाएं, 1 कुंटल दूध चढ़ाएं, अगर हम झूठाई के राह पर है तो क्या हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं? नहीं। कबीरदास की दोस्तों मुझे एक वाणी याद आती है कि सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांस है ताके हृदय आप। सच से बड़ा कोई धर्म नहीं, कोई तप नहीं, और झूठ से बड़ा कोई पाप नहीं। मित्रों, तो पंडित जी का कहना है कि कोई भक्त अगर सच्ची श्रद्धा से, सच्चाई से, लोभ रूपी पाप से, झूठ रूपी पाप से, है ना, काम रूपी पाप से अगर बच जाते हैं और दया रूपी पुण्य को अगर प्राप्त करते हैं, यही भगवान की सच्ची चढ़ावा होता है। 5 किलो लड्डू, 10 किलो बतासा चढ़ाने से कुछ नहीं होगा, शांति नहीं मिलता है या मोक्ष की प्राप्ति नहीं होता है। मोक्ष की प्राप्ति के लिए जो है मुख्य साधन जो है वो सच है, तप है, एकाग्रता है, ब्रह्मचर्य है, और लोगों का मदद करना ही सच्ची तपस्या का सार्थक बनाता है, अर्थात मोक्ष तक प्राप्ति कर पाते हैं। तो पंडित जी ये बताइए, आज तो 9वां दिन है, तो बड़े सारे भक्त जो है आपको जगह जगह बुलाते हैं, और आपकी अवस्था ऐसी नहीं है कि आप जो है कि मैंने दौड़ दौड़ कर भक्तों तक पहुंच पाते हैं। तो आज के दिन आपको क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है भक्तों के साथ, उन कठिनाइयों को हमारे सामने रखें। सबको इच्छा पूरा कर दें। पूरा कर दिए। हाँ, अब यही परीक्षा पूरा करना है। तो अभी तक जितने आप कम से कम 50 घर गए होंगे, हाँ। है ना, 50 घर गए, पूजा पाठ करवाएं, तो 50 घर में जो देखें कि इस तरह का क्या भक्त से आपको मुलाकात हुआ था जो सीने में? नहीं, इस तरह का भक्त नहीं, यहीं पर एक भक्त मिला। भक्त नहीं मिला है। हाँ। तो बहुत खूब, ये काबिल तारीफ है कि इस तरह की साधना आज सब नहीं कर पाता है। आज भी हम देख रहे हैं कि वो भक्त जो है नीचे में कोई किसी प्रकार का नहीं है। हम कैमरामैन से जानना, कैमरामैन थोड़ा सा वीडियो को दिखाइए भक्ताइन की तरफ। देख सकते हैं मित्रों कि ये ज़मीन बिल्कुल नम है और किसी प्रकार का कोई बिछावन की अवस्था में नहीं बिछाया गया है। इसी अवस्था में ये लेटी हुई है, किसी प्रकार का देखिए कोई बिछावन वगैरह नहीं है दीदी जी के पास। और एक रात्रि व्यक्ति अगर सोता है विश्वजीत जी तो लगभग 49 बार करवटें बदलता है। बिल्कुल। और ये बेचारी देखिए इसी अवस्था में है, तो हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं ये कड़ी तपस्या का ही परिणाम है और माँ की असीम अनुकंपा और कृपा कहीं ना कहीं इसका योगदान दे रहा है। तो कहने का तात्पर्य है भगवान के दर्शन करने के लिए आपको उस तरह का साधना, भक्ति, तपोबल को अपनाकर ही आप कर सकते हैं, क्योंकि उसकी भी अपनी एक करेक्ट एरिया है। हाँ, तो दीदी जी आपसे सवाल यह है कि पहले ये बात बताइए, कलश कब उतरेगा? 8 बजे रात 9 पूजा का। 8 बजे रात को, यानी कि 9वां दिन पूर्ण हो जाता है। हाँ, पूरा। अच्छा, दीदी जी का कहना है कि आज जो है नवरात्रि पूर्ण हो जाएगी और 8 बजे रात्रि को ये अपना कलश अपने छाती से उतार देंगी। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं कि इनकी श्रद्धा बहुत काबिल तारीफ है। अच्छा, तो दूसरा सवाल यह है दीदी जी से कि एक मिनट, दीदी जी से सवाल यह है दूसरा कि ये अन्न जल कब ग्रहण करेंगी? 11वीं को। 10वीं के दिन। कहने का मतलब है कि ये 8 बजे कलश उतारेंगी, 8 बजे कलश उतारने के उपरांत ये 10वीं के रोज जो है गंगा स्नान करने के बाद ही अन्न जल को ग्रहण करेंगी। बहुत ही काबिल तारीफ। इस तरह की साधना, इस प्रकार की तपस्या किसी आम भक्तों के लिए नहीं होता है। तो साइंस का कहना है कि व्यक्ति 7 दिन तक अगर नहीं खाता पीता है तो उनकी अवस्था खराब हो सकता है, वो मृत्यु को भी प्राप्त कर सकती हैं। लेकिन कोई व्यक्ति अगर 9 दिन तक इस अवस्था में, मूल बात है कि इस अवस्था में लेटे हुए अवस्था में रहकर छाती में लिए रहना, एक अवस्था में लेकर रहना, ये सबसे कठिन बात है। दूसरी बात, बिना अन्न जल ग्रहण किए हुए रहना, यह भी दूसरी महत्वपूर्ण बात है। तो यह माँ की के प्रति असीम श्रद्धा को दर्शाता है। देखिए यहाँ पर भक्तों का भी हुजुम आ पड़ा है कि जो बेबी देवी की तपस्या को देखकर भक्तों का हुजुम आ पड़ा है इनके दर्शन के लिए, माता की श्रद्धा को देखने के लिए। तो हम चाहेंगे कि थोड़ा कैमरा को उधर भी कीजिए।
और इसी प्रकार भक्तों का तांता लग रहा है। और मैं बता दूं दोस्तों, यह कुरेठा पंचायत के कुरेठा गांव के निकट बैंक ऑफ बड़ौदा जो शाखा है उसी के निकट एक घर है डोमन यादव जी की, उन्हीं की धर्मपत्नी इस प्रकार की तपस्या में लीन है। धन्यवाद। कि आज भक्ति लीला को हमने देखे, हमारे साथ रहे थे कृष्णदेव राय जी कुरेठा पंचायत के और हम विश्वजीत कुमार। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को माता की कृपा से जो है कि शेयर कीजिए और भी बहुत जग में फैलाइए इस वीडियो को, ताकि लोग भी देखें भगवान की शक्ति।